ओके। सो हमारा जो एक्सपीरियंस शेयरिंग की जो हमारी कड़ी चल रही है उसको कंटिन्यू करते हुए आज हमारे साथ जो है प्रियंका आहिर जी हैं। ये एक होम मेकर हैं और ये मुझे मिली थी इवन बिफोर मैंने मंडला ध्याना सेशन स्टार्ट किया था। सो मैं इन्हें उस वक्त से जानती हूँ जब से मैं व्हाट्सएप पे जो है वन ऑन वन ट्रैकिंग लिया करती थी। और तब ये मुझसे जुड़ी और इन्होंने इनका इंटरेस्ट बताया कि कैसे ये जो है मेडिटेशन सीखना चाहती हैं और जो भी मतलब मैं इनसे शेयर करती थी ये उसे इम्प्लीमेंट करती थी और इनको ध्यान में काफी सारे बेनिफिट्स हुए हैं। सो इसीलिए आज इनको रिक्वेस्ट किया कि आगे आएं और जो भी इनका एक्सपीरियंस है वो शेयर करें। सो प्रियंका जी, आज के सेशन में आपका स्वागत है एंड थैंक यू फॉर कमिंग फॉरवर्ड अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और जो भी आपका एक्सपीरियंस है प्लीज शेयर कीजिए। Thank you, ma'am, for giving me nice opportunity to share my meditation experience in front of audience. I'm very grateful when I joined you. Actually, I joined for my kid. I want he focused on study and concentration. His focus I'm looking for मतलब मैं उसके लिए ध्यान सोच रही थी, फोकस और कंसंट्रेशन कम था, अच्छा। तो मैंने उसके लिए आपको ज्वाइन किया। तो मुझे लगा कि मैं उसके साथ मैं भी कर लूं, सो मेरे मेरे कारण वो मोटिवेट हो जाए और मेरे मतलब उसका भी फोकस और कंसंट्रेशन अच्छे से हो जाए। तो इसलिए मैंने उसके लिए ज्वाइन किया आपको। तो फिर मुझे ही इतना अच्छा महसूस हुआ। फिर उसके ट्यूशंस और क्लासेस के कारण वो मतलब उसके मैंने 15 डेज किया, उसके बाद उसके ट्यूशन क्लासेस चालू हो गए। तो फिर वो बोला उसके टाइम अकॉर्डिंग उसको नहीं जम रहा था, तो मैंने कंटिन्यू किया मेरी जर्नी। तो मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हुआ। और मतलब मैं जैसे मेडिटेशन करती थी, मुझे फेस पे भी ग्लो आ रहा था और बहुत ज्यादा काम महसूस हो रहा था। तो उसी दौरान मेरी सेकेंड डिलीवरी हुई थी, तो मुझे थोड़ी थकावट भी महसूस होती थी। तो फिर मुझे बहुत अच्छे से रिलैक्स भी हुआ। तो और कभी मतलब बच्चों के कारण नींद पूरी नहीं होती थी, तो मुझे बहुत अच्छा हुआ, नींद पूरी होने लगी, मेरा स्लीप वाह। पैटर्न भी अच्छे। तो मतलब हाँ, मैं और एक मेडिटेशन रेगुलर होने के बाद मेरा फोकस लेवल मेरा भी अच्छे से हो गया और मेरा सेल्फ लव भी अच्छे से, मतलब मैं कभी इतना सब खुद पे ध्यान नहीं दे रही थी, मतलब खुद के हेल्थ के बारे में, सिर्फ बच्चों का करे, घर का करे। तो फिर मैंने खुद खुद पे काम करने लगी मैं। तो मेरा मेडिटेशन भी अच्छे से हुआ। इवन हाँ, मैंने मेडिटेशन के पहले मैं बहुत बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करती थी। टीवी टीवी में टाइम वेस्ट करती थी, फिर और टाइम पास गप्पे बहुत ज़्यादा गॉसिप वगैरह। तो फिर वो भी मेरा बहुत ज़्यादा कम हो गया। वाह। मतलब कहाँ पे टाइम वेस्ट करना है, कहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो मेरा बहुत इम्प्रूव हुआ। और उसके कारण मुझे समझा कि नहीं, हमें कि कहाँ पे हमारी ज़रूरत है, कहाँ पे हमने टाइम देना चाहिए। सो एंड ऑल्सो आई एम मुझे अभी ये भी अच्छा लगा मेडिटेशन के बाद। एक्चुअली हमारे सोसाइटी में एक मतलब ब्लड डोनेशन कैंप थे। तो मुझे इंटरेस्ट हुआ कि खुद से कि हम ब्लड डोनेट के लिए जाए। लेकिन क्या हुआ, मैं रेगुलर मेडिटेशन करती थी, तो मुझे पता था मेरा ब्लड डोनेट नहीं हो पाएगा। लेकिन मैंने जब चेक किया तो वो बोले आप कर सकते हो। तो मेरा हीमोग्लोबिन लेवल भी, आई एम सरप्राइज कि मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट वन वन आवर मेडिटेशन सेशन करती थी, बस मेरा हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल हो गया था। वाह। और उसी दौरान मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरा वेट वेट भी लूज हुआ, मतलब इंचेस भी बहुत फर्क पड़ा और वेट भी अच्छे से लूज हुआ था। तो मुझे मेडिटेशन से बहुत, और फेस पे भी ग्लो आता था। मतलब कभी भी थोड़ा टायर्ड होती, मेरे हस्बैंड को बोलती थी मैं 10 मिनट मेडिटेशन करती हूँ, फिर हम कहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा फ्रेश लगता था इससे। ग्रेट। हाँ मुझे याद है आप मुझे फोटोज भेजा करते थे आफ्टर मेडिटेशन जो आपका ग्लो रहता था उसका।
तो आई नो। एंड मतलब बिफोर पिरामिड, मैंने पिरामिड लेने से पहले भी और रेगुलर मेडिटेशन विदाउट पिरामिड, तो मुझे पहले भी मुझे अच्छे रिजल्ट आए थे। कि मैंने आपको बोला था कि मैम मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ और मेरे चेहरे पे भी ग्लो आ रहा था। और वैसे ही मैंने आपको बोला था ना एक बार कि मैंने लॉकडाउन में भी मेडिटेशन किए थे। तो तो वो जो मैडम थी ना वो भी हिंदी में ही पढ़ाती थी, कभी हिंदी कभी इंग्लिश, जैसे कस्टमर थे उनके, मास्टर्स थे जो यूएस कनाडा के थे उनके लिए इंग्लिश। तो फिर वो इंग्लिश में भी बात करते थे, मतलब वो हीलिंग, जैसे हम म्यूजिक प्ले करते हैं वैसे वो बात करते समय मेडिटेशन करवाती थी। तो उससे भी मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। और तब भी मुझे ना कभी नींद का थोड़ा सा पैटर्न था, नींद मेरी पूरी नहीं होती थी, तो थोड़ी डिस्टर्ब थी मैं। लेकिन तभी भी मुझे अच्छे से मतलब फेस पे ग्लो आना, नींद भी अच्छे से, स्लीप पैटर्न भी इम्प्रूव हुई मेरी, फोकस बढ़ गया था मेरा। और उसके बाद थोड़ा सा स्टॉप हुआ। और उसके बाद मेरी फ्रेंड मिली थी मुझे, तो उसका देखा कि उसकी बेटी करती थी मेडिटेशन, मैंने सोचा हाँ। मेरे बेटे करूँ, तो फिर मैंने आपसे कनेक्ट किया। यस। तो या एंड आपसे मैंने स्टार्टिंग में तो 5 5 मिनट्स का ही किया था, और कभी मिस हुआ तो मैंने सोचा नहीं मुझे थोड़ा एक्सटेंड करना चाहिए, तो मैंने आपसे थोड़े थोड़े म्यूजिक पीसेस मंगवाए कि 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स। तो वैसा और फिर बाद में मुझे ही बहुत अच्छा हुआ। 15 मिनट्स के बाद मैंने बोला था आपको कि मुझे थोड़ा और भी चल सकता है, और 30 मिनट्स, 40 मिनट्स। तो अभी भी मैंने मेडिटेशन किया था ना, तो भी मुझे ऐसे लगा कि नहीं मुझे और बैठना है, लेकिन मुझे पता वाओ। है अभी भी। हाँ। तो मुझे क्योंकि मुझे अंदर से फील हो रहा है। मैं मेरी मम्मी को भी बोलती हूँ, मेरे पापा को भी बोलती हूँ, मेरे भाई को भी बोलती हूँ, सिस्टर को भी बोलती हूँ, हस्बैंड को भी बोलती हूँ, सबको बोलती हूँ कि मतलब मेरी मम्मी को लो बीपी है, हस्बैंड को हाई बीपी, मैं बोल रही हूँ आप टैबलेट टैबलेट भी लेना भूल जाएंगे, मतलब वो भी जरूरत नहीं रहेगी आपको, आप रेगुलर मेडिटेट करो। वाओ। फिर मेरे मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मुझे इतना टाइम नहीं होता है, तो मैंने बोला सिर्फ रेगुलर एटलीस्ट आप 15 मिनट्स दे दो, तो आपका ये अच्छे से कवर हो जाएगा, और बीपी भी नॉर्मल हो जाएगा, मतलब अपना ब्रीद ही अपने को अंदर से हील करता है। तो मैंने इनका उनको उनकी ही लैंग्वेज में समझा, मैंने बोला कि यूएस कनाडा के जो डॉक्टर रहते हैं वो बोलते, मतलब अपने इंडिया में भी अभी वैसे ही है, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि पहले 3 दिन बच्चों को मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। तो 3 दिन में बेबी कैसे होगा, उनका इम्यूनिटी ही रहता है ना, तो उनकी इम्यूनिटी कितनी कैसे रिकवर होंगे। तो वो वही तो है जो हम अभी कर रहे हैं मेडिटेशन। तो फिर उनको समझा वो, तो फिर वो अभी बैठते हैं, अभी उन्होंने भी ग्रेट। स्टार्ट किया बैठने के लिए। और मैंने सिस्टर को भी बोला कि तुझे उसको थायराइड हो गया अभी यूएस में आके, तो उसको 4 5 साल हो गए उसको। तो मैंने उसको भी बोला कि तुझे जरूरत नहीं पड़ेगी उसको, एक्चुअली मैंने टैबलेट स्टार्ट करने से पहले ही बोला था तू रेगुलर मेडिटेशन कर, तुझे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये भी बोला कि मेडिटेशन के साथ तू एक्सरसाइज कर, जो मैं तुझे बोल रही हूँ लिंक भेजती हूँ, तू वो कर, तू टैबलेट ही। तो फिर शायद मेरे सिस्टर के पास टाइम नहीं होगा शायद, तो फिर वो बोली कि मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है बहुत, कि बाल भी झड़ रहे वगैरह, तो मुझे टैबलेट लेनी पड़ेगी। तो अभी मेरे एक्सपीरियंस शेयर के बाद वो बोलती नहीं अच्छा है, तू कर रही है तो कंटिन्यू कर, हम भी अभी कंटिन्यू करेंगे जब हमें टाइम होगा, क्योंकि उसको 2 बच्चे अभी। तो और मेरी मम्मी भी करती है, मेरी मम्मी को मतलब मैंने बोला है कि एटलीस्ट तू वो उसको नी प्रॉब्लम बहुत है, तो एटलीस्ट तू म्यूजिक लगा के म्यूजिक लगा के पिरामिड रख के उतना कर। तो मम्मी भी अभी आधा घंटा करती है, उसको भी बहुत अच्छा रिलैक्स हो रहा है। तो वाओ। मुझे विदाउट पिरामिड और पिरामिड पिरामिड से मतलब पिरामिड जब रखा ना, तो मुझे यहाँ पे ना ऐसे महसूस होता था कि यहाँ से एनर्जी कुछ फ्लो हो रही है और मुझे हीलिंग हो रही है अंदर से।
तो और विदाउट पिरामिड से भी मुझे इतना महसूस हुआ कि चेहरे पे इंस्टेंट ग्लो आने लगा। तो पिरामिड से तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ कि पिरामिड रखती हूँ तो मुझे पूरा मतलब एकदम शांत लगता है। और आंखें भी मतलब थोड़ी वीक आई साइट है मेरी, तो मुझे आंख में भी बहुत काम और बहुत शांति महसूस होती है, मतलब रिलैक्स होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस करती हूँ। तो मतलब इतनी हैबिचुअल हो चुकी हूँ मैं कि मेडिटेशन सेशंस होने के बाद मुझे बहुत रिलैक्स महसूस होता है। और ग्रुप मेडिटेशंस भी है, तो ग्रुप मेडिटेशन में भी मैंने जब मैं करती थी, मैं मतलब 2 बच्चे हैं उसका स्टडी करना और फिर बेबी को संभालना, तो दोपहर को सेशन नहीं हो पाता था, तो आपके नाइट सेशन मैंने ज्वाइन किए थे, तो मुझे बहुत अच्छा रिलैक्स महसूस हुआ। और मतलब स्लीप पैटर्न मेरा इम्प्रूव हो गया। तो मेरे बीच में तो हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल हुआ ही था, तो मेरा बाल झड़ना भी बहुत कम हुआ था उससे। और और मैंने है ना पिरामिड को है ना मैंने है ना फ्रूट्स पे भी रखा था, फ्रूट्स पे, वाटर पे। तो मेरे फ्रूट्स भी है ना ऐसे मतलब जल्दी खराब हो जाते थे, तो वो फ्रूट्स भी अच्छे रहने लगे। आपने बोला था ना कि फ्रूट्स पे रखना चाहिए कि कोई फल खराब नहीं होता वगैरह, तो मेरा वो भी अच्छे से हुआ था। और जब मैंने पिरामिड पानी पे रखा था ना, तो मैंने महसूस किया कि विदाउट पिरामिड और पिरामिड वाटर, तो दोनों में थोड़ा टेस्ट डिफरेंट लगा मुझे। और मेरी एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम थी, तो मेरी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई है। एसिडिटी की मुझे बहुत ज्यादा एसिडिटी प्रॉब्लम हुई थी, तो वो भी सॉल्व हो गई थी। और और डाइजेशन भी मेरा मतलब है ना, मुझे कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी का ज्यादा प्रॉब्लम था डिलीवरी के टाइम, तो मुझे वो प्रॉब्लम बहुत इम्प्रूवमेंट लगी कि। और जब और मैंने ये पिरामिड को है ना मेरे बेबी के स्विंग के नीचे भी यूज किया था। तो मेरी बेटी को भी मतलब मेरी बेबी को भी है ना वो कभी कभी वो रोती थी, मतलब उसको अगर बीमार रहती थी तो मैंने उसको है ना उसके स्विंग के नीचे रखा था, तो उसको है ना डिवोशनल म्यूजिक लगा दिया। तो उसको भी इतना काम महसूस हुआ कि जब वो उठी तो एकदम फ्रेश एंड एनर्जेटिक महसूस होती थी, बहुत ज्यादा एक्टिव होती थी। और कभी वो बीमार पड़ती थी तो मैंने उसको है ना पिरामिड रख दिया, और वो अच्छे से नींद भी पूरी हो जाती थी उसकी। और मैंने बेटे को भी ट्राई किया, तो उसको सर दर्द का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो मैंने बोला कि पिरामिड मेडिटेशन कर, तो उसका सर दर्द भी बहुत अच्छे से हेडेक है ना बहुत कम हो गया उसका। तो सर दर्द का थोड़ा सा और एसिडिटी का भी प्रॉब्लम था, वो बहुत सॉल्व हुआ। वेजिटेरियन हूँ लेकिन मैं मैं वेजिटेरियन हूँ लेकिन मेरा अच्छे से मेडिटेशन हो रहा है। बट मैं अभी गार्लिक भी छोड़ा है मैंने, मैं गार्लिक नहीं खाती। रश्मि जी ने बोला था कि लॉ ऑफ कर्मा, डिटैचमेंट और वेजिटेरिज्म, पिरामिड पावर, ये जो सेशन मैंने अटेंड किए थे उनके यहाँ पे, और सेल्फ लव कैसे कैसे इम्प्रूव होता है ये, तो इसमें से मैंने वेजिटेरिज्म, सेल्फ लव, डिटैचमेंट ये सब उनसे किया था। तब तब मैं ग्रुप मेडिटेशन रेगुलर होता था, तब मैंने ये सब किया था। तो मुझे ये डिटैचमेंट मतलब कभी मतलब मैं मेरे से मतलब मेरे फ्रेंड के कुछ ऐसे चीजें थी कि जो मैं ना जो मैं भूल नहीं पा रही थी, मतलब डिटेल्स में, मतलब थोड़ा सा मैं सैड रहती थी, कुछ चीजें मैं खुद से ना ये नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब से मैंने रेगुलर मेडिटेशन किया है, तब से मैं थोड़ा सा ओपन माइंडली लिव कर सकती हूँ, मतलब रह सकती हूँ। पहले मुझे ना वो बार बार वही सोचती थी कि थोड़ा सा किसी के साथ हुआ तो मेरे मन में लग जाता था, और वही बार बार मन में आ रहा था। तो फिर अभी वो है ना, वो उनके बारे में मुझे किसी के बारे में कुछ याद नहीं आता, लेकिन हाँ उनके साथ जो भी थोड़ा टाइम स्पेंड किया है थोड़ा बहुत याद आता है अच्छे से कि अच्छा है, अच्छा टाइम स्पेंड किया, लेकिन बुरा वगैरह
मतलब जो भी है वो कभी याद नहीं आता अभी। और मैंने अभी यिंग यांग चैलेंज चालू किया है, यिंग हाँ। यांग चैलेंज कर रही हूँ। तो उसमें मैंने आर्ट एक्टिविटी फिर से चालू कर दी। मैं कभी आर्ट मतलब घर के काम में इतना व्यस्त हो जाती थी, वो खुद पे काम करना ही ध्यान नहीं दे रही थी। तो यिंग यांग चैलेंज से मैं खुद पे वर्क करने लगी हूँ। एक्सरसाइज, मेडिटेशन, आर्ट एक्टिविटी, रीडिंग, ये सब मतलब जैसे कि ये मेडिटेशन सेशन से मेरा पूरा ग्रोथ ही, ओवरऑल ग्रोथ ही अच्छी हो जाएगी। तो मतलब मुझे इतना मेडिटेशन से मुझे बहुत फीलिंग रिलैक्स एंड एनर्जेटिक महसूस हुआ है कि जो भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए ये सेशंस में मेडिटेशन कर रहे, तो उनके लिए जरूर अच्छा होगा। तो और अपना ब्रीदिंग एक्चुअली वन स्टॉप सॉल्यूशन है ना, मतलब यस। मेडिटेशन इज वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो अपना ब्रीदिंग अपने को हील करता है हमें। इवन मेरी इम्यूनिटी भी बहुत ज्यादा, मतलब मुझे सर्दी का भी बहुत प्रॉब्लम था, मुझे बहुत दिन हो गए सर्दी भी नहीं हुई, मेरी इम्यूनिटी भी अच्छे से अच्छी हो गई अभी। तो मैं अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ और सबको ऐसे बोलती हूँ कि आप भी करो मेडिटेशन। मतलब अपना ब्रीद ही अपने को अंदर से हील करता है। तो मेरी एसिडिटी रिकवर हो गई। मेरा हेडेक भी मुझे बहुत होता था कि हेडेक हेडेक है ऐसे, तो वो भी बहुत अच्छे से हो गया। तो मैं जब, और हाँ, मैंने आई पिरामिड भी लिया है। तो मैंने आई पिरामिड भी यूज करती हूँ ना, तो मुझे चश्मा -2, जब मैं ये मेडिटेशन करती हूँ ना, तो मुझे इतना क्लियर, थोड़ा टाइम मतलब रिमूव होने के बाद थोड़ा टाइम मुझे दूर का बहुत क्लियर दिखता है। वाओ। तो मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट लगी उससे। वाओ। हम्म। हाँ, रश्मि मैम ने जो स्पिरिचुअल कंसेप्ट सिखाया था, मतलब मैं फर्स्ट फर्स्ट टाइम में सिर्फ मेडिटेशन करती थी, लेकिन जब उन्होंने स्पिरिचुअल कंसेप्ट को भी अंडरस्टैंड मतलब सिखा रहे थे, तब मुझे उसके बारे में, उसके बाद भी मेरा और ज्यादा विश्वास होने लगा कि मेडिटेशन साइंस की सच में ऐसा हो सकता है। तो फिर मेरा बिलीफ और बढ़ गया। तो फिर मैंने अभी 2 फीट का पिरामिड भी बनाया विथ एंगल, मीन्स जो 51 डिग्री का एंगल है। तो वो 2 फीट का पिरामिड भी बनाया है। फिर मैं अभी छोटा सा बॉटल के लिए छोटा पिरामिड भी बनाया है। तो मुझे मतलब आई बिलीव इन द, मतलब एनर्जी जैसे वाटर में जाती है, वैसे हमें अंदर से भी हील करती है। तो और मैंने जब मतलब पिरामिड पानी में रखा था, मेरे घर पे इन-लॉज थे, तो शायद शायद ऐसा हो सकता है, ऐसे मुझे लगता है कि मेरे इन-लॉज बोलते थे कि मैं है ना गांव में है ना सिर्फ एक रोटी खाता था, तो यहाँ पे आके मेरी 2 रोटी खाता हूँ मैंने। तो मैंने बोला कि शायद आपको पिरामिड वाटर के कारण ही अच्छे से खाना हो रहा है, मतलब वो एनर्जी आपको भी मिल रही है। इवन मतलब मैं अकेली ही मेडिटेशन करती थी घर में, तो मेरे घर का पूरा क्लाइमेट है ना एकदम फ्रेश हो जाता था, एकदम सब लोग एनर्जेटिक महसूस करते थे। तो और अभी अभी मेरा बेटा भी रेगुलर करने लगा मेडिटेशन। तो हम्म। या और मेरे हस्बैंड ने भी फिर से चालू किया कि 15 मिनट एटलीस्ट बैठे और करें। तो मैंने बोला कि आप आपकी बीपी की टैबलेट भी बंद हो जाएगी, तो वो भी कभी करने लगे। और मम्मी को भी बोला है, तो मम्मी भी करने लगी। मैंने भी उनको बोला कि जब मैंने स्टार्टिंग में किया था मेडिटेशन, तो ग्रुप में एक आंटी थी, तो तुम्हारे जैसे कि उनके भी नी पे थे, तो उनके भी नी पे 90% बंद कम हो गया ऐसे। तो मेरी मम्मी ने भी अभी चालू किया, उसको भी स्लीप पैटर्न का बहुत इश्यूज था, तो वो भी बहुत अच्छे से हील हुआ। तो वो अच्छे से ही उसकी नींद पूरी होने लगी अभी। और हाँ, रश्मि मैम को मैंने जब किया था, तब वो उन्होंने सिर्फ सिंगल मंडला, मतलब कुछ मंडला हमने 1-to-1 सेशन में किए थे ना,
तो उसके बाद रश्मि मैम ने मुझे ग्रुप मेडिटेशन में ज्वाइन होने के लिए बोला था। तब तब मैंने उनके साथ स्टार्टिंग स्टार्टिंग में थी ग्रुप मेडिटेशन में। तो मुझे उस वो दौरान भी इतना अच्छे से महसूस होता था कि बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और फीलिंग रिलैक्स्ड और काम रहता था। तो मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट लगी भी। ग्रेट प्रियंका जी, थैंक यू। या थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू। फॉर कनेक्ट। थैंक यू सो मच प्रियंका जी। आपने इतनी अच्छी अपनी एक्सपीरियंस शेयरिंग की, और सब कुछ जो भी आपके एक्सपीरियंसेस आपने नोट करके सब कुछ हमारे साथ शेयर किया। सो प्रियंका जी, आपके जो हाँ बोलिए ना। मैम मुझे और कुछ बोलना था, मैं बोलिए वो भूल बोलिए। गई। मैंने यहाँ पे आके ना एक पौधा लिया था। और यहाँ पे मुझे स्टार्टिंग में आके बोला कि यहाँ पे प्लांट्स वगैरह क्लाइमेट के कारण इतने अच्छे से ग्रो नहीं होते। तो यहाँ के आके मैं मेरा गार्डन बहुत मिस करती थी। तो मैंने सोचा कि मैं एटलीस्ट यहाँ पे कुछ लगा नहीं पाऊंगी, तो मुझे तुलसी का पौधा चाहिए। तो मैं ओ, यहाँ पे आने के बाद आषाढ़ी एकादशी थी। तो मैं उस टाइम मैंने एक तुलसी का पौधा लिया। तो वो थोड़ा छोटा था। तो वो और यहाँ की मिट्टी थोड़ी सी अलग थी, पता नहीं कैसे। तो फिर वो ट्राइबल में थोड़ा ऊपर नीचे थोड़ा सा हिल गया। तो मैं अच्छे से लाने की कोशिश की, फिर मेरे हस्बैंड बोले ये टिकेगा नहीं, ये अच्छे से नहीं होगा। मैंने बोला नहीं, मैं उसको ठीक करके ही रहूंगी। तो मैंने लाया। और उसमें से सिर्फ ऐसे ऐसे इतने से ही थे, छोटे छोटे दो पौधे थे। तो एक पौधा थोड़ा सा खराब हो गया क्योंकि वो ज्यादा बहुत नाजुक था। तो फिर मैंने बोला नहीं, मैं इसको सेव करूंगी। तो मैंने मेरे पास एक और पिरामिड था, मैंने वो पिरामिड उस पर रख दिया। तो वो है ना अच्छे से ग्रीन हो गया। लेकिन वो बहुत ज्यादा छोटा था। लेकिन मेरी छोटी बेबी है ना, वो सैंड के साथ खेल रही थी। उसने थोड़ा सा ये हिलाया। तो मैंने उसको उसको साइड पे किया, फिर पौधा अच्छे से लगाया। फिर पिरामिड रख दिया। तो वो पौधा भी इतना अच्छे से हो गया कि पूरा ग्रीन हो गया। तो फिर ब्यूटीफुल। पता नहीं क्लाइमेट के कारण या क्या कारण है, तो वो थोड़ा सा ये हो गया। लेकिन वो पौधा मैंने 15 to 20 डेज वैसे ही कैसे तो भी ग्रीन कर दिया था। तो पिरामिड के कारण ही हो सकता है, ऐसे लग रहा है मुझे। क्योंकि क्लाइमेट का तो अलग इश्यू रहता है यहाँ पे, सन कम ही रहता है यहाँ पे, स्नो विंटर के कारण। लेकिन हाँ, मैंने रखा था तो अच्छे से हो गया था पिरामिड। ग्रेट ग्रेट। ग्रेट प्रियंका जी, थैंक यू वेरी मच। आपने आपके सारे जो एक्सपीरियंसेस शेयर किए। सो प्रियंका जी, आपके जो आज के एक्सपीरियंस में जो जो मैंने मेन मेन पॉइंट्स जो मुझे समझ में आए, सबसे बेस्ट जो पॉइंट आपने वो बोला कि वो जो गॉसिप, जो आपकी अवेयरनेस बढ़ गई कि पहले जहाँ गॉसिप में आपका टाइम जाता था, वो आपको क्लैरिटी आ गई कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है। प्रियंका जी मुझे बीच बीच में बताती भी हैं कि कभी कोई आया इमीडिएटली फिर मैं जो है टॉपिक चेंज कर देती हूँ, या अननेसेसरी चीजों में मैं नहीं जाती हूँ। तो आपके अंदर वो अवेयरनेस जो आई है कि हम बोलते हैं ना एज मेडिटेटर्स, ये बहुत जरूरी है कि हम हमेशा देखें कि हमारी जो एनर्जी है, ये हम एनर्जी हमारी करेंसी है। तो हम क्या काम कर रहे हैं, हमें उन्हीं चीजों में अपना टाइम देना है जो हमारी एनर्जी बढ़ाए। और जो भी चीजें हमारी एनर्जी अगर घटाती है, तो हमें जो है उन चीजों को अवॉइड करना है। तो वो जो एक ग्रेट क्लैरिटी और आप जो फॉलो करते हो, सो आई थिंक दैट इज अ ग्रेट थिंग। दूसरा जो आपने बोला कि आपके इतने ग्रेट जो हेल्थ बेनिफिट्स हो गया, आपके हेमोग्लोबिन लेवल्स हो गया, आपका वेट लॉस का हो गया, तो ये सारी चीजें आपने बोली। सो आई एम श्योर कि जो भी ये देखेंगे तो उनको आपका ये सारा एक्सपीरियंस सुन के काफी मोटिवेशन आएगा। एंड वन थिंग जो बहुत ही कमेंडेबल है प्रियंका जी के बारे में, ये हमेशा एक ओपन माइंड से वो चलती है। मतलब पहले एक तो उन्होंने मेडिटेशन ट्राई किया, जब मैंने उनको पिरामिड के बारे में बोला, उसके जो भी साइंटिफिक बेनिफिट्स बताए, तो इमीडिएटली इन्होंने उसको लेके स्टार्ट किया। और अभी भी मतलब मैं देखती हूँ कि वो सिर्फ उस पे रुकी नहीं, उन्होंने पिरामिड यूज किया। तो जो हमने पिरामिड पावर की एक्टिविटी वगैरह भी की थी, जो मैं बार बार वो प्रोपोगेट करती रहती थी ना लोगों को कि पानी पे भी रखना है, फ्रूट्स पे भी रखना है, तो एक्चुअली उन्होंने इमीडिएटली वो सब चीजें रिसीव करके उन्होंने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। एंड आई पिरामिड हो गया, अपने फैमिली को देना हो गया, अपने बेबी के क्रेडल के नीचे रखना हो गया।
और ये सब जो भी आपने मतलब एवरीथिंग यू हैव ट्राइड, इवन ये जो प्लांट का भी है, आई रिमेम्बर मैंने आई थिंक कुछ महीनों पहले एक स्टेटस रखा था जो मैंने किसी एक दूसरे मास्टर का देखा था कि उन्होंने एक ऑलमोस्ट डेड प्लांट को पिरामिड जब उन्होंने यूज किया इन अबाउट 5 to 6 days वो रिवाइव हो गया था। तो जो आपने अभी अपना एक्सपेरिमेंट बताया कि आपने ये किया, तो इट इज बिकॉज ऑफ द पिरामिड। सो एवरीथिंग मतलब मैंने देखा है कि आप हमेशा जो है ट्राई करती रहती हैं। एंड अभी जो है करंटली प्रियंका जी जो है, जैसे आपने बोला कि आप पिरामिड्स बनाती हैं, तो वो पहले दिन उन्होंने पिरामिड बनाया, फिर उन्होंने मुझे भेजा, फिर मैंने उनको बोला आप एंगल चेक कीजिए, फिर वो उधर रुकी नहीं, फिर से उन्होंने दूसरा पिरामिड बनाया, फिर उन्होंने वो प्रॉपर एंगल वगैरह चेक किया, उन्होंने अपने बेड के ऊपर हैंग करने के लिए एक पिरामिड बड़ा वाला बनाया, छोटे बॉटल के लिए बनाया, और वो प्रॉपर उसका वीडियो वगैरह निकाल के जो है मुझे भेजती है। और वो कंफर्म करती है कि जो भी उन्होंने किया है वो सही है नहीं है। फिर जो भी उनको फीडबैक दिया जाता है इमिजिएटली उसको लेके वो वर्क करती है। सो ये दिखाता है प्रियंका जी दैट आप आपका एक जो ओपन माइंड है और एक एक्सपेरिमेंट करने की जो आपकी जो एक एटीट्यूड है कि आप कहीं पे भी रुकना नहीं चाहती, आई वांट टू कीप ऑन ट्राइंग ट्राइंग ट्राइंग, बेटर बेटर बेटर। अगर एक चीज में आपका ये हुआ तो आप वो स्प्रेड भी करती हैं लोगों को। मैंने कई बार आपका देखा है कि आप पिरामिड पावर के बारे में बता रही होती है। एंड वो जो आपने पॉइंट बोला कि आप कई लोगों को बोलती हैं अबाउट मेडिटेशन, स्प्रेड करती हैं, तो ये जो भाव हमारे अंदर आना ये एक स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी दर्शाता है कि आपके अंदर अब वो भाव आ रहा है कि जिस चीज ने आपकी मदद की आप वो उन तक भी शेयर करना चाहती है। सो हमारा काम है बोलना। फाइनली जिसको रेजोनेट होगा, जिसका जब वक्त आएगा ऑटोमेटिक वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। बट जो हमारा धर्म है कि हमें बताना है, सत्य बताना है, ये हम कर रहे हैं। एंड जो आपने एक बेस्ट पॉइंट बोला इज मेडिटेशन इज वन स्टॉप सोल्यूशन। वो हर चीज के लिए मेडिटेशन इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन। जो आपने आपके एक्सपेरिमेंट से भी आपने बोला कि आपने अपने फैमिली मेंबर्स को बोला कि मेडिसिन अवॉइड करके आप मेडिटेशन ट्राई कीजिए। सो फॉर वेरी इमरजेंसी केसेस जहाँ पे बहुत ही जरूरी है देन वी कैन गो, बट अदरवाइज जो रेगुलर मेडिटेशन अगर हम करते हैं सो डेफिनेटली ये हमारी मदद करता है। सो आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग कि आप खुद भी कर रही हैं और आपको देख के आपके फैमिली मेंबर्स भी इसमें आ रहे हैं। क्योंकि जब हमारे अंदर वो चेंजेस देखते हैं तो ऑटोमेटिक वो उनको अट्रैक्ट करता है कि वो ट्राई करे। आपके घर के एनर्जीज बढ़ जाना, पानी हो गया, आई थिंक एवरीथिंग इज वेरी ब्यूटिफुल। आई एम वेरी हैप्पी कि आप ये सब चीजें ट्राई कर रही है और इतने सारे आपको अनुभव हो रहे हैं जो आपका खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। सो थैंक यू वेरी मच प्रियंका जी कि आप आगे आई और आपने अपना इतना सुंदर जो है एक्सपीरियंस शेयरिंग किया। एंड आई होप जब भी जो लोग ये वीडियो देखेंगे दे विल गेट मोटिवेटेड, और वो लोग इसके पीछे का साइंस समझने की कोशिश करेंगे और वो लोग भी जो है इसको ट्राई करके इसके बेनिफिट्स ले पाएंगे। सो थैंक यू प्रियंका जी। Yeah, thank you, ma'am. Thank you giving me opportunity to share my experiences. Thank you. डेफिनेटली प्रियंका जी, थैंक यू।